दफन 27। दोपहर का समय था जब एक टेंट जिसमें खाने का सारा इंतजाम किया जाता था वहां टेबल पर खाना लगा हुआ था। नारायण कैंप के भीतर अनिकेत और जॉन को बुलाने आया था। प्रोफेसर साहब, खाना तैयार है, चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अनिकेत और जॉन, जो इंस्क्रिप्शन पर चर्चा कर रहे थे, जैसे ही कैंप के भोजन क्षेत्र में पहुंचते हैं, प्रोफेसर साहिल की नजर जॉन पर पड़ती है। आपको शायद मैंने कहीं देखा है। प्रोफेसर साहिल अपने सामने जॉन को देख उसे आश्चर्य से देखने लगा। इस पर अनिकेत परिचय कराता हुआ कहने लगा, ये मेरा दोस्त है जॉन। इससे पहले कि अनिकेत आगे कुछ कहता वहां अभी अभी आया श्रीवास्तव उनके बीच उछलते हुए आ गया। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह खुद को रोक ही न पा रहा हो। अरे साहिल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही है, दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आप जरूर इनको जानते होंगे, बल्कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो सर को न जानता हो। इस पर अनिकेत सहजता से मुस्कुराता है तो जॉन भी हल्की हंसी के साथ सिर हिलाता है। साहिल अभी भी जॉन को ऊपर से नीचे देख रहा है, मानो किसी सेलिब्रिटी को पहली बार देख रहा हो। श्रीवास्तव अभी भी जोश में बोले जा रहा था, इनका तो इतना बड़ा नाम है कि पूरी दुनिया इनकी दीवानी है, मैं तो खुद सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करता हूँ। जॉन हल्का सिर झुकाकर धन्यवाद देता है, लेकिन श्रीवास्तव अपनी बात जारी रखे था। आपको पता है साहिल सर, इनके हर इवेंट का वीडियो मैं कम से कम 10-10 बार देखता हूँ। भूत प्रेतों की बातें इतनी रोचक तरीके से कोई नहीं समझाता जितना ये करते हैं। साहिल कहता है, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज इन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। जॉन साहब, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बार आपने किसी पुराने महल में घटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का वीडियो शेयर किया था, उसे देखने के बाद तो मैं पूरे 1 हफ्ते तक सो नहीं पाया था। आपके वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। जॉन हल्के से मुस्कुराता है, जबकि अनिकेत भी चुपचाप श्रीवास्तव का उत्साह देख रहा था। अनिकेत शांत लहजे में कहने लगा, श्रीवास्तव जी, जॉन की तारीफ करना तो बनता है, लेकिन वो यहाँ सिर्फ एक्सपर्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर आया है। ये सुनते श्रीवास्तव झेपते हुए कहने लगा, हाँ सर, पता है, पर क्या करें, आप जैसे लोग तो हमारी छोटी सी जिंदगी में बड़े रोल मॉडल हैं। साहिल आगे कहने लगता है, चलिए सर, अच्छा ही है, इस वक्त हम इतना उलझे हैं तो कुछ नई दिशा देने वाला दोस्त होना ही चाहिए। जॉन भी सहमति में कहता है, बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी। आइए सर जी, खाना ठंडा हो जाएगा। उन तीनों के बीच आता हुआ नारायण उनका ध्यान खाने की ओर दिलाता है। वे सहमति में मुस्कुराते हुए खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। अब नारायण और श्रीवास्तव साथ में बाहर निकल रहे थे, तब नारायण धीरे से श्रीवास्तव की ओर झुकता हुआ कहता है, श्रीवास्तव जी, आप तो किस्मत वाले हैं कि जॉन सर को इतनी करीब से देख रहे हैं। कभी उनसे कोई भूत प्रेत की कहानी सुनी है क्या? अब जे सर आ गए हैं तो रोज सुनूंगा, पर वो तो आपके ईमेल पर भी आए नहीं, तो कहीं ऐसा न हो आपको पहचाने भी न। श्रीवास्तव को अब समझ आया कि नारायण उसके मजे ले रहा था। उसकी दबी हुई हंसी उसे चिढ़ाने लगी। इस पर खिसियाता हुआ श्रीवास्तव कहने लगा, कहानी तो बाद में पता चलेगी नारायण, पहले ये फिक्र करो कि कहीं उनके बैग में 2-4 भूत न आ गए हो जो तुम्हारी रसोई में खाना पकाए। ये सुनते नारायण 2 पल को सकते में आ गया और उसकी हालत देख श्रीवास्तव दांत दिखाते हुए आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद अनिकेत, साहिल, ध्रुव और जॉन एक बड़े से तंबू के अंदर बैठे हैं। टेबल पर कई इंस्क्रिप्शन और उनके स्केच फैले हुए हैं। वे सभी गहन चर्चा में व्यस्त थे। अब जॉन, तुम्हारा काम है इस लिपि को सेपरेट करना, उसके बाद ही देखता हूँ कि मैं इस लिपि को किस हद तक पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी इमेज अपने इंटीग्रेटेड कैमरा से लेता हूँ, फिर SD कार्ड में लेकर लैपटॉप में सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा सामान तुम्हारे टेंट है तो मैं वहीं जाकर काम कर लेता हूँ। ठीक है जॉन। अनिकेत की सहमति पर जॉन अपने हाथ में पके कैमरा से इंक्रिप्शन की तस्वीरें उतारने लगता है। आपका कैमरा कुछ अलग सा है जॉन सर, साहिल आश्चर्य से जॉन की ओर देख रहा था। इस पर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, इसमें एक्स्ट्रा जूम पिक्सल के साथ साथ थर्मल मेजरमेंट भी है। ये सुनते ध्रुव बीच में बोल उठा, वाह सर, ऐसा कैमरा तो बस मैंने सुन रखा था। ठीक है ध्रुव, काम हो जाने पर मैं इसके और भी फंक्शन तुम्हें बताऊंगा। थैंक यू सर। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है और एक बार फिर से तीनों उस इंक्रिप्शन को ध्यान से देखने लगते हैं। अनिकेत कहता है, साहिल, माहिरा का कुछ पता चला? उसका कॉल आया क्या? माहिरा का नाम अचानक सुनते ध्रुव के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वह धीरे से उठता हुआ कहता है, सर मैं अभी आता हूँ।
ध्रुव की ओर बिना देखे अनिकेत हामी में सर हिला देता है। इधर साहिल सहजता से कहने लगा, नहीं सर, कुछ मैसेज नहीं आया। मैंने देखा कि उसका सामान भी टेंट में नहीं है, शायद वह लंबे समय के लिए गई हो। अचानक बिना बताए क्यों गई? अनिकेत सोचने लगता है, अब सर न्यू जनरेशन है, अपनी मर्जी का करते हैं, हो सकता है कुछ दिन में आ जाए। साहिल की बात पर अनिकेत आगे कहता है, फिर भी वो यहाँ आई थी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके बारे में पता करे। सर कैसे पता करे? वो अपने आप यहाँ आई थी और प्रोफेसर हामिद के सिवा उसका कोई नहीं है। डोंट वरी सर, आ जाएगी कुछ दिन में। अब दोनों कुछ पेपर्स को देखने लगे। फिर काफी समय लगने पर अनिकेत उठता हुआ कहने लगा, साहिल तुम तब तक खुदाई का काम बंद करवा दो, इस इंस्क्रिप्शन के बाकी हिस्से को सुरक्षित रखो, मुझे यकीन है कि इससे हमें और जानकारी मिलेगी। ओके सर, तब तक जॉन से मिलकर आता हूँ, देखता हूँ काम कहाँ तक हुआ। ओके सर। अब दोनों साथ में निकलकर विपरीत दिशा में चले जाते हैं। जॉन और अनिकेत लैपटॉप की स्क्रीन पर साथ में नजर गए हुए थे। अनिकेत, ये इंस्क्रिप्शन किसी साधारण संदेश का हिस्सा नहीं है, इसके चिन्हों में कुछ कोडेड जानकारी है। किस तरह की जानकारी दिखी तुम्हें? ये कहीं जाने का रास्ता है और मुझे लगता है कि ये रास्ता मैंने एक किताब में देखा था। बड़ी अद्भुत किताब थी अनिकेत, मैंने उसका PDF डिकोड करने की कोशिश की थी पर नहीं कर पाया। मैं उसका फ्रंट पेज पहचानता हूँ, बिल्कुल यही चिन्ह था। अद्भुत किताब, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकता है जिसमें कोई गुप्त ज्ञान छुपा हो? हाँ बिल्कुल अनिकेत, इस इंस्क्रिप्शन में जिन प्रतीकों का उपयोग किया गया है वे प्राचीन नागरी और ब्रह्मी लिपि से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये लिपि पूरी तरह से डिकोड नहीं की गई है। हमें इसे और गहराई से समझना होगा। इसके बाद अनिकेत इंस्क्रिप्शन के स्केच को गौर से देखता है। उसकी उंगलियां स्केच पर बने एक खास निशान पर टिक जाती हैं। जॉन, देखो, ये चिन्ह काशी की प्राचीनतम लाइब्रेरी सारस्वत पुराणालय के प्रवेश द्वार पर बने प्रतीक से मेल नहीं खाता। मुझे यकीन है कि यह किताब वही हो सकती है। ओके, मैं नेट में चेक करता हूँ। इसके बाद नेट में सर्च करने पर वही चिन्ह उन्हें दिखता है। तब अनिकेत आगे कहता है, देखो जॉन, ये वही लाइब्रेरी है। जॉन हैरानी और उत्साह का मिश्रण लिए कहने लगा, तुम्हें यकीन है? अगर यह सच है तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। लेकिन ये लाइब्रेरी तो जानकारी के अनुसार बहुत ज्यादा ही प्राचीन है, तो क्या अभी भी ये चालू है या खंडहर में बदल चुकी है? हाँ, ये सही कि सारस्वत पुराणालय काशी की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, लेकिन यह अब भी कार्यरत है। बस वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। वह स्थान केवल चुनिंदा विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए खुला रहता है, खासकर धार्मिक आस्था के लिए। जॉन आश्वस्त स्वर में कहने लगा, कोई बात नहीं अनिकेत, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम वहाँ पहुँचने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल ही लेंगे। इस पर वे साथ में मुस्करा लेते हैं। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।